हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एग्ज़ाम था हॉस्टल वार्डन 2024 का, जिसमें 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 25 क्वेश्चन गणित के आए थे, 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के आए थे। ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी के 5-5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के पूरे 30 क्वेश्चन का डिटेल देखने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रूफ सहित, स्क्रीनशॉट सहित, इमेज के सहित सभी क्वेश्चन का आंसर एक के बाद एक बताते जाऊंगा। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना 100% अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और किस तरीके से बनेंगे, व्यापम किस तरीके से आंसर ले सकता है, ये सभी चीज़ आपको मिलेगा। से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ इधर गवर्नमेंट पोर्टल का नाम दिया गया है, यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल का नाम दिया गया है और एक तरफ उनके उद्देश्य बताए गए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर सर्च करने पर पता चलता है कि डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करना। मतलब ऑप्शन डिजिलॉकर का हो जाएगा सही मिलान, डिजिलॉकर का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी। डी का बी हो जाएगा और उमंग का ऑप्शन हो जाएगा बी का हो जाएगा 3। यहाँ पर बताया गया है उमंग क्या है। उमंग भारत सरकार के एक प्रमुख मुफ्त मोबाइल ऐप है। तो इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अल्विस्टा का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर खोज। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्टा विस्टा एक वेब सर्च इंजन था जिसे साल 1995 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर बताया गया 3 ऑप्शन, संगीत बजाना, ईमेल भेजना और वीडियो स्ट्रीमिंग, ये तीनों ऑप्शन अल्टा विस्टा के सही नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर खोज करना ये अल्टा विस्टा का सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही वाक्य है। सही वाक्य यहाँ पर पूछा गया है। तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखो यहाँ पर बताया गया है, ये भी गूगल में सर्च करने पर पता चलता है, फेडोरा एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर बोला गया फेडोरा नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करता है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्वेश्चन में बोला गया है फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। देखते हैं MS एक्सेल क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ये भी गलत है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त सही ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव सचेतन संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी गूगल में सर्च करने पर पता चलता है ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तर्क संचालन करने का काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो इसका भी आंसर गूगल में सर्च करने पर पता चलता है
गूगल की मालिक कंपनी अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलारिस। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, अवेस्ट, नॉर्टन और बीट डिफेंडर, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन सोलारिस एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, ये भी गूगल में सर्च करने पर पता चलता है सोलारिस एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जमाइए, ऐसा बोला गया है। तो आप यहाँ पर ये गूगल में सर्च करने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि गूगल खाता बनाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसके आधार पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, लाइकोस और बिंग, ये दोनों एक सर्च इंजन है, जबकि रेड हैट और मम्मा ये दोनों सर्च इंजन नहीं है। इसको भी हम लोग यहाँ पर इमेज के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बताया गया है, रेड हैट एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जबकि यहाँ पर 2 के बारे में बताया गया है, बाकी दो के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? लाइकोसा एक वेब सर्च इंजन और वेब पोर्टल था। जब बिंग के बारे में बताया, बिंग एक सर्च इंजन जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो लाइकोस और ये जो बिंग, ये दोनों हैं एक सर्च इंजन है, दोनों क्या है? सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार से शो कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर इकाइयाँ दी गई है, स्टोरेज इकाइयाँ दी गई है। यहाँ पर उसकी छोटी इकाइयाँ किसके बराबर होता है, इसको बोला गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप 2 KB इक्वल टू 2 की पावर 11 बाइट्स, ये हो जाएगा, मतलब 2 के लिए ऑप्शन 4, ये इसका सही आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन, इसके जो घात में जो अंक है उसको मल्टीप्लाई करके भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः और दूसरे को कारण कहा गया है। एक को क्रमशः कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। ए में बोला गया है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। तो ये सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर उसका कारण बताया गया है, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर गूगल में सर्च करने पर पता चलता है कि उबंटू डेबियन लाइनक्स पर आधारित एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर बोला गया है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये कारण इसका गलत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है यूट्यूब में सर्च करने के लिए यूट्यूब में
यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं? तो यूट्यूब का सही उपयोग है वीडियो स्ट्रीमिंग करना, वीडियो अपलोड करना, लाइव प्रसारण देखना, लेकिन ईमेल भेजना यूट्यूब का सही उपयोग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी यूनिट आकार में सबसे छोटी है? तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने पर ये इसका भी आंसर दिखाई देगा। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो आकार में सबसे छोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जमाइए, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर इस स्टेप के माध्यम से आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। यूट्यूब एप्लीकेशन खोलें, फिर सर्च बार पर जाएं, खोजे के लिए शब्द डालें, उसके बाद फ़िल्टर पर टैप करें, फिर अपलोड करने की तारीख अवधि सब टाइटल से दिखाएगा। उसके बाद हम अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सही आंसर तो पता नहीं चला है, इसलिए इसको स्टार से शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस हैं? कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस में किसको किसको दिखाया गया है। यहाँ पर माउस को भी इनपुट डिवाइस बताया गया है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी, लाइट पेन और टच स्क्रीन ये सभी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर माइक्रोफोन और जो OCR है ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, जिसमें सभी इसके जो वर्ड है वो इनपुट डिवाइस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो इसका सही आंसर है घटते क्रम में लिखने के लिए पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है। यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देखकर भी जान सकते हो कि सबसे बड़ा है टेराबाइट, उससे छोटा है गीगाबाइट, उससे छोटा मेगाबाइट, उससे छोटा है किलोबाइट, फिर सबसे छोटा है बाइट। तो यहाँ पर पहले गीगाबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर आएगा निबल और उसके बाद आएगा बीट। तो इस प्रकार ये जो क्रम है ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ऐसा प्रोग्राम जो कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, इसको कहते हैं ट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया है ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर का मैलवेयर है जो वेब सॉफ्टवेयर के रूप में दिख कर कंप्यूटर का डाउनलोड होता है और उपयोगकर्ता को धोखा देता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? एक मैलवेयर है जो वैध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर देखो इसमें और देख सकते हैं ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वायरस या अन्य संभावित रूप में हानिकारक प्रोग्राम को छुपाता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हो सकता है एक कार्य करने का दावा करता है जबकि वास्तव में यह आपके कंप्यूटर पर एक दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रहा होता है। तो इससे पता चलता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। इसका कारण बताया गया है। अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर
इसको पढ़ करके हम जान सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है, जिसमें एक्सेस करने के लिए बढ़ते क्रम पूछा गया है एक्सेस करने के बढ़ते क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, उसके बाद डी और ई। ये क्वेश्चन गूगल में डायरेक्ट मिल जाता है। आप यहाँ पर इसका आंसर भी देख सकते हो। आरोही यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है आरोही मेमोरी एक्सेस टाइम निम्न से उच्च के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम को पहचानिए ऐसे। तो इसका सही आंसर दिया गया यहाँ पर नीचे ए डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। तो इसको गूगल में सर्च करने पर सीधा इसका आंसर दिखाता है काउंट ब्लैंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग है प्रस्तुतियाँ बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम देख करके तुरंत जान जाएंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट को हम पासवर्ड में प्रोटेक्ट किस प्रकार से करेंगे, और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग क्या है। तो इसका सामान्य उपयोग CD DVD का उपयोग होता है ऑडियो विजुअल संग्रहण इसका सामान्य उपयोग होता है, मतलब इसमें डेटा स्टोर किया जाता है जैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो गूगल में सर्च करने पर तुरंत दिखाता है एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, इसको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ऑडियो का हो जाएगा ध्वनि प्रभाव, उसके बाद वीडियो का हो जाएगा दृश्य कहानी कहना, मूल पाठ मतलब प्रलेखन, और CD DVD मतलब हो जाएगा डेटा संग्रहित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसके आंसर में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार से शो कर रहा हूँ। व्यापम क्या लेता है इसका आंसर, और बाद में पता चलेगा, हो सकता है इस क्वेश्चन को विलोपित भी किया जा सके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 29 क्वेश्चन में यहाँ पर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर गूगल में सर्च करने पर तुरंत आ जाता है कि जो एस रैम मतलब स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम, डी रैम कंप्यूटर मेमोरी के 2 तरह के रैम होते हैं, जिसमें क्या क्या अंतर होता है। तो एस रैम में डेटा को ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं, एस रैम में डेटा को ट्रांजिस्टर से बनाए गए लैब में स्टोर किया जाता है, जबकि डी रैम में डेटा को कैपेसिटर ट्रांजिस्टर में जोड़ों में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर एस रैम ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं, जबकि डायनेमिक रैम कैपेसिटर से। तो ये चौथा नंबर का ऑप्शन सही है, और यहाँ पर जो पहला नंबर का ऑप्शन है ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करना होता है। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करना होता जानकारी प्रदर्शित करना होता है। इसका कारण बताया गया है, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार और पढ़ के देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। सही बात है, इसका उपयोग डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। लेकिन कथन क्या बोला है, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। लेकिन जानकारी प्रदर्शित करना तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है। जानकारी प्रदर्शित करना आउटपुट डिवाइस का काम होता है। जैसे हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर है और सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर है। तो इनपुट डिवाइस जानकारी प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ये जानकारी ग्रहण करता है। जानकारी मतलब सूचना या डाटा एक्सेप्ट करता है और जानकारी प्रदर्शित आउटपुट डिवाइस करता है। तो यहाँ पर कथन गलत है, लेकिन कारण इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके कंप्यूटर के मार्क्स काउंट करने में। इसमें मैं सभी क्वेश्चन को गूगल में खोजने के पश्चात इसको आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि और गूगल का लगभग 90% सही रहता है। इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कैसा है, और व्यापम इसका आंसर कैसे लेता है, किस तरीके से लेता है, वो व्यापम के मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें आप अपना केवल 90% अनुमान लगा सकते हो कि आपका नंबर कितना आ रहा है और आप कौन से आंसर को टिक किए हो। लगभग तो गूगल का 90 से 95% आंसर सही रहता है, लेकिन व्यापम के ऊपर है कि वो क्या आंसर लेता है। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।